मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना टूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपने सुना तो होगा, ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज एक्सीडेंट, और यही हो रहा है बीजेपी के साथ कर्नाटक में। बीजेपी की गलतियों ने दक्षिण भारत को बीजेपी मुक्त बना रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी को अपनी ओवर कॉन्फिडेंस का इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कर्नाटक में सत्ता गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि बीजेपी जोश में होश ना खोए। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर रुझान आ गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझानों में कर्नाटक में बीते 38 सालों का ट्रेंड बदलता नहीं दिख रहा है। ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर राज्य में सरकार बदल रही है। रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस ने 135 सीटों और भाजपा 65 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा सरकार ने कई कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं। बेंगलुरु में भी भाजपा पिछड़ गई है। वहीं जेडीएस केवल 22 सीटों पर आगे है। राज्य भर के 36 केंद्रों में मतगणना से रुझान आ गया है। चुनाव अधिकारियों को परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक सामने आने की उम्मीद है। और ये आपको बता दें कि राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव में 73.19% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। कर्नाटक में रुझानों में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलने पर राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के गरीब लोगों ने सांठ-गांठ वाले पूंजीपतियों को हरा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस लड़ाई को नफरत से नहीं लड़ा, इसलिए यहाँ मोहब्बत का बाजार खुल गया। छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कर्नाटक में पार्टी की जीत पर भाजपा पर हमला बोला। बघेल ने कहा कि पहले हमने हिमाचल प्रदेश जीता और फिर कर्नाटक जीता। सीएम ने कहा कि भाजपा हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन अब दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। घोषणा पत्र की घोषणाओं को जल्द लागू करेंगे, एक खड़गे ने कहा। आपको बता दें कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को भारी जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के विश्वास को बनाए रखेंगे और घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को जल्द लागू करेंगे। शिव कुमार बोले, पार्टी को पहले से था मुझ पर भरोसा। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पे इतना भरोसा था। आपको बता दें कि भावुक होते हुए डीके शिव कुमार कर्नाटक के चुनाव के रुझानों में कांग्रेस की जीत देख प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और झूठ का पर्दाफाश किया है। मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना भी टूटा। बीजेपी की गलतियों ने दक्षिण भारत को बीजेपी मुक्त बना रही है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी।
हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। हालांकि बता दें कि इसके बावजूद भी बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि चाहे ओपिनियन पोल जो भी हो, लेकिन आपको बता दें कि जनता तय करेगी। ट्वीट भी किया था, लेकिन जनता ने तो अब तय कर दिया है और घंटे बाकी है रिजल्ट आने में, और कर्नाटक की जनता तय कर देगी कि कर्नाटक में किसकी सरकार होगी। रुझान बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। अगर बीजेपी ने बदलाव नहीं किए तो आने वाले वक्त में उनकी हिटलरशाही 2024 के चुनाव में भी उनको भारी नुकसान करना पड़ेगा। खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।